नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, स्पेसिफिकली हम एलएलबी कोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो डीयू एलएलबी में जब भी आप एडमिशन के लिए आते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आशीष जी, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत डाउट रहता है। हम आपके मन को समझ भी सकते हैं कि आपके मन की क्या स्थिति होती है। जब भी एडमिशन होता है तो जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो बिल्कुल डरा होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आशीष जी। तो आप ये सोचते हैं कोई भी गलती ना हो जाए, तो ये सब नहीं होगी आपसे, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहिए, लेकिन टाइम पे अपना सब डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ लगेंगे और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी। डायरेक्ट इसी मुद्दे पर आते हैं। बाकी और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड हमने वीडियोस पहले क्रिएट किया हुआ है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी हुई DU LLB इन्फॉर्मेशन करके, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। कोई अगर डिटेल्स हमसे छूटा है तो कमेंट करिए, उस पर भी हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहे होंगे। आशीष जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से। क्लास 10 की क्या जरूरत क्लास पड़ेगी? 10th की मार्कशीट, फिर इसी क्रम में 12th की मार्कशीट, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन में देखिए कुछ यूनिवर्सिटी में एनुअल होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर है। तो सेमेस्टर तो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और एनुअल है तो लास्ट ईयर की मार्कशीट। इसके बाद अच्छा, एक मिनट में रोक रहा हूँ सर। देखिए, आपने बताया क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 12 की मार्कशीट। यूपी बोर्ड में तो दोनों सेम आ जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है जो सेंट्रल बोर्ड है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE में क्या होता है कि वहाँ पे मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट अलग होती है। तो आपको दोनों रखना होगा साथ में, ये याद रखिएगा, ठीक है। गुम नहीं हुआ होगा, अगर गुम हुआ होगा तो बोर्ड से डुप्लीकेट बनवा सकते हैं, लेकिन होता नॉर्मली नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन रही क्लास 10 12 के बारे में और ग्रेजुएशन के बारे में। अच्छा, एक बात और है सर, ग्रेजुएशन के बाद तुरंत हमें डिग्री मिलती नहीं है, तो क्या प्रोविजनल डिग्री हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं? हाँ, प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं। वो भी यदि आप अभी अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं ले पाए तो अंडरटेकिंग फार्म भरवाते हैं। हाँ, तो अंडरटेकिंग फार्म में टाइम दिया जाए तो उतने टाइम में आप आसानी से जमा कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी आपकी चेंज हो रही है, BHU से आप DU जा रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो माइग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो माइग्रेशन के लिए भी अंडरटेकिंग का टाइम आपको मिलता है। अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके आप अपलोड कर सकते हैं। अगर माइग्रेशन मिल जाए तो अपलोड कर दीजिएगा। ये रही सर्टिफिकेट और माइग्रेशन के बारे में। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, TC जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, उसके लिए भी अंडरटेकिंग का टाइम मिलता है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप अपलोड कर दीजिएगा। ये रही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं, कोई कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं सर, कोई EWS क्लेम करना चाहता है, उसके पास क्या होना चाहिए, आप ज़रा बताइए। उसके लिए जैसे देख, तो वो पिछले बार जब किया होगा अप्लाई तो उसके पास तो EWS कैटेगरी का वो सर्टिफिकेट रहा होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस बार अब आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर का भी आप EWS कैटेगरी बनवा लीजिए, यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का। और तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, बहुत ठीक ठाक पोजीशन में रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो आपको जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 ईयर के लिए बिल्कुल वैलिड होगा, एप्लीकेबल होगा। ये रही EWS कैटेगरी के बारे में बात। OBC कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, वो भी आप न्यू सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। OBC जो NCL होता है, नॉन क्रिमिनल ईयर, जिनकी इनकम 8 लाख रुपए तक है, वो जो OBC NCL क्लेम करना चाहते हैं उनको भी अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। लास्ट ईयर भी सर 1 अप्रैल के बाद का ही मांगा था, तो क्यों फिर रिस्क जोन में रहना है, सेफ जोन में रहिए, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। बहुत टाइम नहीं लगता, मुझे लगता है 10-15 दिन में बहुत आराम से बन जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, जो लोग कैटेगरी के क्लेम करना चाहते हैं, EWS वाले, OBC कैटेगरी के लोग, इन लोगों को बनवा लेना चाहिए। SC ST में भी यही अप्लाई होता है कि आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो सर्टिफिकेट है क्लेम करने का, कि आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, ये सर्टिफिकेट्स आप बनवा के रखिए। तो ये रही सर, जो भी कोई हम कैटेगरी क्लेम करना चाहते हैं। अगर आप डिफेंस कैटेगरी में आते हैं, डिफेंस कोटा आपको लेना है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं सर PC कैटेगरी में, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके पास भी क्या सर्टिफिकेट्स तो होने ही चाहिए, अदरवाइज वो कैसे क्लेम कर पाएंगे? हाँ, ये यदि उन्होंने फार्म अप्लाई करते टाइम यस किया होगा तो ये कंफर्म है कि उनके पास वो सर्टिफिकेट रहा होगा, तो वो तो लेके जाना ही होगा। तो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही होगा, अदरवाइज आप कैसे क्लेम कर पाएंगे। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड। ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो अब DU LLB में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। आशीष जी, मुझे नहीं लग रहा है इस वीडियो में हमसे कुछ छूट रहा है। अगर फिर कुछ भी छूट रहा होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो आप वीडियो में जाके कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे ही हम अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। जब भी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, एग्जैक्ट नोटिफिकेशन, उसी दिन हम आपको एक वीडियो और भी प्रोवाइड करेंगे कि और भी क्या अपडेट्स आई हैं निकल करके। ये अब तक की अपडेट
अपडेट्स थी। जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भी कोई वीडियो चाहिए तो जाके वीडियो में कमेंट करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।